हाल है भाई साहब? अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, क्या करते हैं? मैं पढ़ता हूँ। पढ़ते हैं, कौन सी क्लास में? मैं सेकंड ईयर, साथ कारोबार भी अब शुरू कर दिया है इतने मुश्किल हालात में, तो चल रही है ज़िंदगी। एजुकेशन और साथ साथ काम, घर चलाने के लिए जी, घर चलाने के लिए डबल जिम्मेदारी। डबल जिम्मेदारी है। बहुत बुरे हालात हो गए हैं इस वक्त। गरीब आवाम पिस चुकी है, यहाँ पर कोई किसी का नहीं सोचता। हर दुकानदार के अपने अपने रेट हैं, 300-300, 400, कोई 150-150, कोई 200 चीज़ें बेच रहा है। बहुत बुरे हालात हो गए हैं। अभी ये मेथी लेके जा रहे हैं, 450 रुपये किलो मेथी मिल रही है। बताएं हम कितनी को मेथी लेके आए? बहुत महंगी बेच रहे हैं। प्याज 200-300, कोई चीज़ 300-400 से नीचे है ही नहीं। और फिर घर में कहने को सब्जी बनी है, कहने को सब्जी बनी है जी, कितने की बनी है जी? 400 रुपये की। इससे अच्छा बंदा आधा किलो गोश्त पूरा भी नहीं होता, एक टाइम का बनेगा, उसके बाद बन ही नहीं सकता। ये फिर दोबारा 400 रुपये का नया खरीदो, फिर दोपहर शाम रात को बनेगा। तो बंदा अब क्या करे? इससे बेहतर थी तो पिछली अवाम थी, कम से कम थोड़ा बहुत रिलीफ तो था ना। बेशक कोरोना में गुजर गया, रिलीफ तो था ना। ये तो साहब आए हैं, सहरे कर रहे हैं, महंगे पे महंगी चीज़ें बेच रहे हैं। ये क्या मुल्क के हालात सही होंगे? हमारे मुआशरी हालात, जिधर खुद ही इतना जुराइम इतना ज़्यादा हो गया है, यहाँ पर हर दूसरा बंदा चोरी डाका, ये क्या मुल्क चलेगा? ये अब आपके सामने ही है जो हालात हैं, आप हमसे बेहतर जानती हैं क्योंकि आप न्यूज़ चैनल चला रही हैं। ये बुरे हालात हो गए हैं हमारे। आप प्लीज हुकूमत से रिक्वेस्ट करें कि वो इन चीज़ों की तरफ देखें, बढ़ती हुई महंगाई की तरफ। अगर ये महंगाई कम नहीं होगी तो हमारे मुल्क में जुराइम में इजाफा हो जाएगा। लोग बहुत तंग और परेशान हैं। उनसे कहें कि प्लीज इस तरफ ज़्यादा ध्यान दें कि अवाम क्या करे। आपा मुझे ये बताइए, पहले आप घर का किचन कितने बजट में मैनेज करती थी, अब बजट कितना हो गया? अब पहले घर का जो मेरा किचन था वो 20,000 तक में हो जाता था, अब 30-40 में भी हो रहा है, तो पूरा नहीं हो रहा। 30-40 में भी मुश्किल से हाथ खींच के भी हो। ये देखिए कि 12-13 किलो हमारा घी ऑयल लगता है, वो कहाँ गया? 9,000-7,000-8,000 का ऑयल हो गया। तो फिर हम बच्चों को क्या पढ़ाएं, क्या घर का खर्चा पूरा करें? बहुत परेशानी है। इन हुकूमत को चाहिए ना कि कुछ देखें। वोट लेने के लिए तो ये कहते हैं हमें वोट दें। ये क्या नया पाकिस्तान बना रहे हैं? क्या कुछ हो रहा है? कुछ भी नहीं है। आटे की कीमतें ऊपर जाती जा रही हैं। अब तनूर की रोटी, नान 30 रुपए का, 25 रुपए का नान हो गया। गरीब बंदा कितना कुल ले लेगा? 15 रुपए की सादी रोटी, 30-35 रुपए का तो कुलचा हो गया सादा। तो बंदा क्या करे फिर? आटे की कीमत है थोड़ा वो इतना जहाँ पर 700, 600, 500 का होता था, वो 12, 14, 15 पे चला गया। तो अब क्या करे फिर? गरीब अवाम रोए नहीं तो क्या करे? हमारा और कौन है? अच्छा, मुझे ये बताइए कि स्टूडेंट क्या सोच रहे हैं, हमारे नौजवान क्या सोच रहे हैं कि पाकिस्तान में इतनी महंगाई क्यों होती जा रही है और कंट्रोल क्यों नहीं है चीज़ों में? मैं अब आपको बताता हूँ। या जो स्टूडेंट पहले होता था वो पढ़ता था, वो अपना कहता था कि एक अपना दिमाग हो, हम पढ़ें, हम अपने मुल्क को। लेकिन जब इस तरह का बर्डन जब पड़ जाता है ना किसी पर, तो वो मैनेज फिर घर की तरफ हो जाता है। दाल रोटी के चक्कर में पड़ गए क्या? चक्करों में पड़ गया। मैंने सेकंड ईयर के पेपर दिए हैं, मैंने बहुत मुश्किल हालात में सेकंड ईयर के पेपर दिए हैं। मुझे खुद आइडिया नहीं है कि मेरे साथ क्या होगा, फेल हो जाऊंगा, पास हो जाऊंगा, ये अल्लाह बेहतर जानता है। लेकिन मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की। अब एक तीर से काम भी कर रहे हैं, रात 10-10, 11-11 बजे घर आते हैं ड्यूटियों से। मैं एक स्टोर पर जॉब करता हूँ, ठीक है। अब मैं आपको क्या तनख्वाह बताऊँ, मुझे क्या अब कितना को बंदा रोल है उनके आगे? उन्होंने ये कहना है भाई हमें पीछे से नहीं इतने आ रहे। अब जब पीछे से ही बंद हो गया तो अब हम उनसे क्या लड़ें? पढ़ भी नहीं सही तरीके से रहे हम लोग। ये कब तक ये हालात रहेंगे? प्राइम मिनिस्टर से आप डायरेक्ट उनसे रिक्वेस्ट करें कि अवाम बहुत परेशान है। किसी नहीं आती। इतना 2-2, 3-3 साल का ये रोना धोना, ये क्या चलेगा? ये तो फिर मुल्क आप एक बंद गली में जा रहा है, पीछे से बंद हो जाएगा, फिर आपको कोई नहीं रोक सकता। अब सस्ता आटा मिल रहा है मार्केट से? कोई बात नहीं, मैं तो किलो के हिसाब से लाती, मैं झूठ नहीं बोलती, सीधी बात है। इतने मसाइल नहीं है कि इतना आटा लें किलो का। 1 किलो आटा पहले कितने का था, अब कितने का हो गया? 80 रुपये का, 80 रुपये का, बस ये है। अब तो हम कहते हैं अल्लाह इनको नेकी की दे दे, बस और कुछ नहीं कहना। अस्सलाम वालेकुम। मैम, क्या हाल है सर आपके? मैम अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र। ठीक है, बच्चों को ले आए स्कूल से? मैम बस अभी लेकर आ रहा हूँ, इसलिए आपको देख के रुकी हूँ कि कोई बात कर सकें। मुझे 6 साल हो गए, मैं डेली वेजेस के ऊपर हूँ, वासा में एम्प्लॉई हूँ, 7वां साल है मुझे। तो 25,000 सैलरी अब करी इन्होंने। 2 साल के बाद रेगुलर करने का रूल है। 7 साल हो गए हैं। इन लोगों की गाड़ियाँ आती हैं, ओवरसीयर, एक्सीएन, एसडीओ, डायरेक्टर्स की गाड़ियाँ आती हैं, ठीक है, सारे काम होते हैं, लेकिन एम्प्लॉई का कुछ नहीं है।
डेली वेजेस के ऊपर 3 साल कर लें, ज़्यादा से ज़्यादा 2 साल की लिमिट है। आप 6 साल ले गए हैं, मेरी तरह के 8-8 साल 10-10 साल से लोग लगे हुए हैं। जिससे बात कर लो वो कहते हैं यार कोई मसला ही नहीं है, आपको तो अभी 6 साल हुए हैं। अब हर बंदे की ज़िंदगी का सिनेरियो एक जैसा नहीं है, मुख्तलिफ है। तो अगर मुझे सपोर्ट करने वाले लोग ना होते तो मैं समझता हूँ कि मेरी ज़िंदगी का हाल ही को नहीं था। मैं अपनी बच्चियों को कहाँ लेके जाता। अब मेरी 2 बच्चियाँ पढ़ती हैं, 18,000 बिल आया 25,000 में से। 2 बच्चियों की फ़ीस है, इसकी बड़ी की 1500 है, इसकी 1800 है, छोटी की। उसकी पहले 1500 इसलिए कि वो पहले की दाखिल करवाई है। आप स्टेटस ये है कि छोटी बच्ची को दाखिले करवाने के बाद 1800 फीस है। कहाँ जाएं हम लोग? तो मैम इसका कुछ सद्देबाब करें। अपनी वासा की न्यूज़ हम लोग सुनते हैं लेकिन इम्प्लीमेंटेशन कोई नहीं है। बात इसलिए कर रहा हूँ कि मुझे उम्मीद है कि इम्प्लीमेंट होगा, हमें रेगुलर किया जाए ताकि हमारे अखराजात में कुछ कमी आ सके, कुछ ज़िंदगी में आसानी आ सके। महंगाई भाई साहब कितना मुतासिर करी है, क्योंकि आजकल आटे के हवाले से लोग बड़े परेशान हैं। आटा महंगा हो गया है, रोटी ना खाएं, लेकिन बच्चियों की अच्छी परवरिश करना अव्वलीन फ़र्ज़ है। थोड़ी ही खा लेंगे ना, गुजारा हो जाएगा। जहाँ 2 रोटियाँ खाते 1 रोटी खा लेंगे। लेकिन बच्चियों के मामलात, फ़ीसें, ट्यूशन की फ़ीसें, अपने पेट्रोल के खर्चे, ये गुजारा, इसके बगैर गुजारा नहीं है। इन चीज़ों के बगैर रोटी 1 खा लेंगे, गुजारा हो जाएगा। 13,000 रुपये पे स्टार्ट हुआ था मैं, 13,000 रुपये पे तब गुजारा हो रहा था। अच्छा भाई, आप चाहते हैं बच्चियां पढ़ जाएं, फ्यूचर बन जाए इनका, कोई अच्छी शहरी बन जाए। कितना आसान है वालिदैन के लिए बच्चों को पढ़ाना आज के दौर में? मैम आपको वही तो मैं अर्ज़ कर रहा हूँ। बड़ी को 1500 में दाखिल करवाया था पहले, और रिसेंटली छोटी का एडमिशन करवाया, इसकी 1800 फीस है। तो बात वही आ गई, जिस तरह मर्जी फिर हम लोग मैनेज करते हैं चीज़ों को, बहुत मुश्किल से मैनेज करने पड़े हैं। जिसको उधार पहले अल्हम्दुलिल्लाह थी कि उधार देता लोगों को पूछता नहीं था। अब जिनको उधार दिए हुए ना मैम, वो वापस ही नहीं करते, और हमें शर्म आती है कि यार कैसे मांगे, लेकिन इन लोगों को शर्म नहीं आती। तो कहाँ जाएं हम लोग? तो इसका कोई सलूशन अगर आप लोग कवरेज दे रहे हैं तो उम्मीद है कि कुछ सलूशन निकलेगा। इसलिए आप लोग भी घर से निकले हैं, कुछ सलूशन लेने के लिए निकले ना, तो सलूशन निकलना चाहिए।